हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सोशल इश्यूज़। तो सोशल इश्यूज़ का आज का टॉपिक है मेरा इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इंडिया। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है नेगेटिव इम्पैक्ट्स और दूसरा है पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट में पहला टॉपिक है हमारा, आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है नेगेटिव वो है इकोनॉमिक क्राइसिस का। आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, आपके हॉस्पिटल्स चल रहे हैं केवल, और स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, एयरलाइंस बंद हैं, ऑलमोस्ट बाकी अदर सारी फैक्ट्रीज़ बंद हैं। तो ये सारा नुकसान। दूसरा है हमारा नंबर ऑफ़ डेथ ड्यू टू अदर डिजीज़ हमारे यहाँ इंक्रीज़ हो गई हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारा इस समय मेन एम है कोविड-19 के पेशेंट्स को डील करना और उन जिनको ये बीमारी हुई है उनका ध्यान रखना। ऐसे में हम बाकी पेशेंट्स का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उन पेशेंट्स को देखने के लिए सुविधा नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो एक ये दिक्कत आ रही है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि कोविड-19 की वजह से जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन अब छूट गया है, टूट रहा है। जैसे कि यूएसए ने WHO को फ़ंड देने के लिए मना कर दिया है। यूएसए ने चाइना के साथ आमने सामने एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। यूएसए चाइना को ब्लेम करता है वुहान वायरस के लिए, चाइना यूएसए को ब्लेम कर रहा है वुहान वायरस के लिए, और यूएसए ने वुहान वायरस कहना शुरू भी कर दिया कोरोना वायरस को। तो ये एक दिक्कत की बात है। पॉइंट है माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर। माइग्रेंट वर्कर्स आजकल उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनके पास घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो हमारे माइग्रेंट वर्कर दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई या ऐसी जगहों पर जहाँ काम करने जाते हैं उनके पास अब कोई सुविधा नहीं बची हुई है। हमारा पांचवा पॉइंट है जहाँ सरकार द्वारा दी गई सहायता नहीं पहुँच पा रही है, उनके पास सिर्फ अब दो चॉइसेस हैं। या तो वो मौत जो है भूख से उन्हें मिल जाए या उन्हें कोविड-19 से मिल जाए। ऐसी भी कॉज है डेथ का, और हंगर भी कॉज हो सकती है डेथ की। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो लोग अकेले रह रहे हैं, जो लोग जिनके पास फैमिली नहीं है, जिनके पास कोई और दोस्त नहीं रह रहा, कोई रिश्तेदार नहीं रह रहे, उनकी हैप्पीनेस को इफ़ेक्ट पहुंच रहा है। इमोशनली, साइकोलॉजिकली लोग अनहैप्पी हो रहे हैं। ये थे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। तो सबसे पहले से सबको पता होगा कि आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका बहुत लो चला गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है जो पर्टिकुलेट मैटर्स हवा में मिल जाते हैं 2.5, उनमें कमी आ गई है ड्यू टू पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन का कारण है पर्टिकुलेट मैटर्स, वो अब कम हो गए हैं। आपको मैं एक छोटा सा डेटा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 30 मार्च 2019 को और 30 मार्च 2020 को एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़े बड़े शहरों में क्या क्या था, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉल्यूशन कितना कम हो गया। दिल्ली में 226 हुआ करता था 30 मार्च 2019 को, और अब आज वहाँ पर 62 है 30 मार्च 2020 को। पुणे में 134 हुआ करता था, आज 63 है। मुंबई में 97 हुआ करता था, आज 62 है। अहमदाबाद में 251 हुआ करता था, आज 87 है। लखनऊ में 303 हुआ करता था, आज 63 है। चेन्नई में 76 हुआ करता था, आज 49 है। तो ये हमारे यहाँ के बड़े बड़े शहर जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर हो सकता था, कई जगह तो ये बहुत स्टीपली डिक्रीज़ हुआ है। तो ये एक खुशी की बात है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जैसा कि आजकल आप लोगों ने सुना होगा, यमुना नदी, गंगा नदी, इन दोनों पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ा है। पॉल्यूशन बंद है तो वाटर पॉल्यूशन किसी भी तरीके से फैल नहीं रहा है। फैक्ट्रीज़ बंद है, उनका सीवेज नहीं आ रहा है, उनका वेस्ट मटेरियल नहीं आ रहा है। तो आजकल यमुना नदी और गंगा नदी एकदम साफ़ हो गई हैं। गंगा नदी का तो कह रहे हैं कि पानी पीने योग्य हो गया है, सिर्फ एक बार फ़िल्टर करके वो पानी पी सकते हैं। और हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट में एक आखिरी पॉइंट है वाइल्ड लाइफ। आपको अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, आप खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे। हमारी वाइल्ड लाइफ भी आजकल जो है ज़्यादा खुश है। अगर हम वाइल्ड लाइफ एस्पेक्ट से देखें तो भी हमारे वाइल्ड लाइफ को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का।
आपको मैं अभी कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सोशल इश्यूज़ के वीडियो पर। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।